हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन और पीडीएफ से ही एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से और अगर आपके पास कोई पीडीएफ है उससे आप एक अच्छा एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके पास मोबाइल फ़ोन पहले से ही होगा तो और आपकी अगर कोई पीडीएफ है, क्वेश्चन की पीडीएफ बनी हुई है और उससे आप रिकॉर्ड करके पढ़ाना चाहते हैं तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके आप यूट्यूब पर इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले अपना एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड कैसे करेंगे यूट्यूब के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पे आना है और इसमें आपको एक पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी और आपको एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मोबाइल के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको वीडियो एडिट करने के लिए एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो एडिट करने का हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं और वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आप सीखने को मिलेगा कि आप वीडियो रिकॉर्ड कैसे करेंगे एजुकेशनल वीडियो के लिए। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ से प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ से आपको इस सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एक्स रिकॉर्डर। यहाँ से आप इस प्रकार सर्च कर लेंगे तो ये आपके पास ऐसा यहाँ पर एक ऐप आ जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर बाई एक्स रिकॉर्डर। इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस है। इसको हम इसीलिए कह रहे हैं, इससे हम अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करेंगे। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब देखिए आपको करना क्या है, रिकॉर्ड करने से पहले आपको अपने मोबाइल का डाटा बंद कर देना है और इसे एरोप्लेन मोड पर लगा लेना है जिससे कि कोई कॉलिंग वगैरह ना हो। और यहाँ से आपको रोटेशन को, जैसे देखिए मेरा रेडमी का फ़ोन है तो ये मेरा अभी रोटेशन ऑफ है, तो मैं यहाँ से रोटेशन ऑन कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देंगे। क्योंकि रोटेशन इसलिए हम ऑन करेंगे क्योंकि जो हमारे वीडियो बनते हैं सारे लैंडस्केप मोड में बनते हैं, पोर्ट्रेट में नहीं बनते हैं। और अगर आप उसे रोटेट नहीं करेंगे तो आपको जो वीडियो पोर्ट्रेट फॉर्म में बनेगा, लैंडस्केप में नहीं बनेगा। तो अब आपको करना क्या है, अपने एक्स रिकॉर्डर पे आना है और कुछ सेटिंग्स आपको कर लेनी है। यहाँ पर जैसे हमारे एक्स रिकॉर्डर है तो यहाँ से ऐसा इंटरफेस आए तो आपको यहाँ से चले जाना है, ऐसे सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से इस प्रकार सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग कर लेना है। आपको ऑडियो सेटिंग पे आना है। यहाँ से अगर आपके पास ईयरफोन वगैरह है, जैसे आपके पास माइक नहीं है तो आप क्या करेंगे, ईयरफोन से भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे माइक्रोफोन कर देंगे और सिंपल यहाँ से आपको माइक्रोफोन का जो वॉल्यूम है यहाँ से आप इसे 100 ही रखेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। नॉइज रिडक्शन इसको अगर ऑन कर सकते हैं तो देखिए रिड्यूस नॉइज बट में इफेक्ट साउंड क्वालिटी, तो इसे आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑन भी नहीं कर सकते हैं। ये आपके बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करेगा। यहाँ से सिंपल बैक आना है, वीडियो सेटिंग आप इसे यहाँ से 1080 रखेंगे, क्वालिटी ऑटो पे रखिए, FPS 30 FPS इसे कर देंगे। अब इसके बाद ओरिएंटेशन, इसे आपको अगर आप इसे लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो लैंडस्केप, अदरवाइज इसे ऑटो पे रखिए। पोर्ट्रेट पे तो रखेंगे ही नहीं, इसे आप इसे ऑटो पे ही रखिए और यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे। और इसके बाद सेव लोकेशन, यहाँ से आप अपनी वीडियो आपका कहाँ सेव होगा उसकी लोकेशन दे सकते हैं। और वीडियो सेगमेंट साइज़, ये मैक्सिमम साइज़ के लिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप वीडियो का मैक्सिमम साइज़ कितना रहेगा, तो ये आप इसे 3.8 यानी फुल पे ही रख दीजिए। और इसके बाद आपको रिपेयर सिस्टम UI क्रैश, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे वैसे रहने दीजिए। अवॉइड अब्नॉर्मल स्टॉप, इसे आप कुछ नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग मोड नॉर्मल रखेंगे। काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट, तो इसे आप ऑन कर दिए, 3 सेकंड का काउंटडाउन लगा लीजिए। और पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट, तो इसे आप डिसेबल्ड कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि हमें स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप उसे इनेबल कर देंगे और आपको ये पॉपअप विंडो दिखाई देगी। हाइड फ्लोटिंग बॉल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए है कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है तो ये आप इसे, आपको जो फ्लोटिंग
यानी कि जो रिकॉर्डिंग का आइकन है ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसे डिसेबल कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आपके टूल हैं, इन्हें रहने दीजिए ऐसे ही। आपको ट्रेस पे इसको चेक कर देना है, ठीक है। और नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है कस्टमाइज फ्लोटिंग बॉल। इसमें जाएंगे तो यहाँ से आप इसे यहाँ से क्या करेंगे, अनहाइड कर देंगे इसे। देखिए सॉरी, आपको हाइड करना है। ये भी उसी फ्लोटिंग के लिए है जो आपको साइड में आइकन दिखेगा, इस प्रकार का आइकन। अगर आप यहाँ पर हाइड टाइम एंड मिनिमाइज करेंगे तो ऐसा आइकन दिखेगा, और ऑलवेज शो टाइम कर देंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसे आप यहाँ से हाइड कर देंगे। हम रिकॉर्डिंग को ऊपर से स्क्रॉल करके बंद करेंगे ऐसे, और फिर वो एडिटिंग में हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से इतनी सेटिंग कर लेनी है। इतनी सेटिंग करने के बाद यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसे ऐसे कैंसिल कर देंगे, और देखिए हमारे पास ये एक आइकन यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर का बना हुआ। अब आपको अपनी PDF ओपन कर लेनी है। आपके पास जैसी भी PDF हो उसे नॉर्मल यहाँ से ओपन कर लेंगे। आप PDF जैसे आपकी क्वेश्चन की PDF है तो आप उसे A4 साइज में उस क्वेश्चन को यहाँ से देखिए ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा है, यहाँ पे हम इसे इतना जूम कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आप अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप टाइप करके बना सकते हैं इस प्रकार की PDF को, ठीक है। और एक क्वेश्चन के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे देंगे। जैसे मेरे PDF में ज़्यादा गैप है नहीं, तो एक क्वेश्चन और उसके विकल्प के बाद आप गैप दे सकते हैं, और इसको आप नॉर्मल क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसे आप जूम करके ऐसे अपने A4 साइज के रेशियो पे ले आएंगे, और इस प्रकार हम स्टार्टिंग में चले जाएंगे, या हम यहाँ पर से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपको आइकन दिख रहा है, यहाँ पर जाना है आपको, इस सेटिंग पे जाना है। जो आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाना है, और यहाँ से आपको इस ब्रश के ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। ब्रश के ऑप्शन को ऐसे यहाँ से कर लेना है इनेबल, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे ब्रश का ऑप्शन। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये ब्रश का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे ब्रश का ऑप्शन आ जाएगा, और इसे उठा करके आप कहीं पर रख भी सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। ऐसे आप इसे यहाँ ऐसे रख सकते हैं, तो हम इसे यहीं पर रखते हैं इस साइड में, और इस फ्लोटिंग को इधर कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो ब्रश का ऑप्शन है, इस ब्रश के ऑप्शन से आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। एक सेकंड, अब देखिए जैसे मैं इसमें एक बार स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा PDF का जो नाम वगैरह है ये आ जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना, आपको स्क्रीन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नॉर्मल आपको यहाँ से अपने पेन को जैसे आप इनेबल करेंगे तो वो चीज़ देखिए नहीं आ रही है, आपके PDF का नाम वगैरह वो आपका ऑटोमेटिक हाइड हो गया है। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल अपने क्वेश्चन को बोलना है अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, और ऐसे आपको अपना एक्सप्लेन करना है। और यहाँ से देखिए कलर भी आप चेंज कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे तो ये आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। और इरेज करने के लिए ऐसे इरेज भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आप इसे ऐसे कट करके जब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो जैसे आप कट कर देंगे आप नीचे आ जाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन पे जाएंगे। यानी कि अगर आपको फिर से लिखना है तो आप इसी में क्लिक कर देंगे, और ऐसे आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आप इसकी रिकॉर्डिंग को करिए ऑन। यहाँ से ये जो आपको रेड कलर का है इसमें आप इसकी रिकॉर्डिंग को करिए ऑन, और स्टार्ट नाउ करिए। तो 3 सेकंड का देखिए हमारा काउंटडाउन होगा, और हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हमें अपना लेक्चर चालू नहीं करना है, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है। अब आप देखिए ऊपर आपको फिर ये जो PDF का नाम आ गया है, इससे क्या होता है कि आपके जो कंटेंट है वो हाइड हो जाता है। तो एक बार आप ऐसे नॉर्मल टाइप करेंगे, अब ये आपका हट चुका है। अब आप दोबारा आप सिंगल इस प्रकार नहीं क्लिक करेंगे, नहीं तो ये दोबारा आ जाएगा। एक बार इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं सिंगल इसमें नहीं क्लिक करूँगा, या तो मैं क्लिक करूँगा ऐसे स्क्रॉल करने के लिए, अदरवाइज मैं क्लिक करूँगा अपने इस ब्रश को इनेबल करने के लिए। तो देखिए मेरा ब्रश इनेबल हो गया है, अभी भी मेरा वो नहीं आएगा अब, लेकिन मैं दोबारा अगर स्क्रीन पर एक बार ऐसे क्लिक कर दूँगा तो वो आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको केवल PDF को स्क्रॉल करना है,
और इस फ्लोटिंग पे क्लिक करना है, जो ब्रश का टूल है, और आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है। अब देखिए जैसे ब्रश का टूल इनेबल होने के बाद आप लिखेंगे तो वो आएगा ही नहीं, आप वो ऑटोमेटिक चला गया है। ठीक है, आप यहाँ से अपना क्वेश्चन लेंगे, आप जो भी आंसर बताएंगे वो आपके पूरा रिकॉर्ड होता चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप पढ़ाते रहेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ से फिर पेन टूल को सिलेक्ट करके आप ऐसे बता सकते हैं। इस प्रकार जो भी आपका आंसर हो वो आप यहाँ से बताते चले जाएंगे। और यहाँ से आप इस प्रकार के एरो वगैरह, अगर आपको कोई यहाँ से रेक्टेंगल, सर्कल ये सब लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, और ऐसे नीचे कर लेंगे हम इसे, और यहाँ से फिर अपना इस प्रकार हम बताएंगे जो भी हमारा क्वेश्चन हो। और फिर यहाँ से अगर एरो से आप ऐसे डिनोट करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। और यहाँ से आप अंडू रेडू कर सकते हैं इस प्रकार, ऐसे इस वाले ऑप्शन से, और यहाँ से हम कट करके फिर नीचे आ जाएंगे ऐसे, और फिर पेन पर सिलेक्ट करके आप क्वेश्चन अपना यहाँ से बता सकते हैं। और फिर कैंसिल करके आप इस प्रकार रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब जब आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, आप अपने स्टूडेंट से बोल देंगे कि दोस्तों बस आज के सेशन हमारा यहीं पर रखता है, मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा आप अपने व्यूअर्स से ऐसे बोल सकते हैं, जब आपका पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाए, आपने अपने स्टूडेंट से बोलना बंद कर दिया, यानी कि अब आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद करना है, तो जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ अब मैं सेशन ख़त्म करने वाला हूँ, तो आपको जाना है अपने ऐसे ऊपर और यहाँ से रिकॉर्डिंग को करना है स्टॉप। हमारी रिकॉर्डिंग ऐसे देखिए रिकॉर्ड हो गई है और ये हम कट हो गया। अब आप इसे एडिट करेंगे। एडिट क्या क्या करेंगे इसमें, आपने जहाँ से बोलना स्टार्ट किया है उस पार्ट को, और जहाँ से बोलना बंद कर दिया है उस पार्ट को आपको एडिट कर लेना है। आप जहाँ से भी एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे आप काइन मास्टर में कर रहे हैं तो वहाँ से अभी आप इसे कर सकते हैं। अब आप इसे यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें आएंगे तो इसे आप इसी में भी एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम जा रहे हैं, ये वाला हमारा वीडियो है, तो इसे आप देखिए, ये हमारा भी मतलब हमने इसे प्ले किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमारा ऐसा लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसे हम थोड़ा बैक करते हैं और इसमें आपको 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एक सेकंड, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए पूरा कंप्रेस होगा पहले, फिर आपके ये उसमें चला जाएगा, एडिटिंग एरिया में चला जाएगा। बट अभी हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो आप इसे कंप्रेस यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे एक सेकंड, यहाँ से आप इसे एडिटिंग एरिया में ले जा करके एडिट भी कर सकते हैं इसी में। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एडिट वीडियो, एडिट फ़ोटो, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक अच्छा लेक्चर आप इसी में से अपने PDF और मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऐसे ही आप इसे अपलोड ना करेंगे अपने यूट्यूब पर, क्योंकि इसमें जो आपका अननेसेसरी पार्ट है उसे आप कट कर देंगे और ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस प्रोसेस में आपका एक भी खर्च लगने वाला नहीं है। आज का वीडियो आप यहीं पर रखते हैं, बाकी आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।